Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are welcome to my YouTube channel Intermediate Chemistry by Sumaira Mumtaz. आज का हमारा लेक्चर किसी टॉपिक के बारे में नहीं बल्कि हमारे पेपर पैटर्न और उसको अटेम्प्ट करने के बारे में है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा पेपर पैटर्न इस बार डिफरेंट हो गया है, जिसमें 100 मार्क्स में से 40% मार्क्स MCQs हो गए हैं और 40% मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हैं और 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के हैं। अच्छा, इस पेपर पैटर्न के साथ हमारा पेपर अटैम्प्ट करने का पैटर्न भी चेंज हो गया है। वो कुछ इस तरह से कि हमें अपने क्वेश्चन पेपर के साथ एक OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, बहुत सारे हो सकता है इस नाम से वाकिफ़ हों। तो सबकी जानकारी के लिए, सबकी नॉलेज के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना मैंने लाजमी समझा कि OMR शीट क्या होती है और उसको फिल किस तरह से किया जाता है। OMR शीट ऑप्टिकल मार्क्स रीडर शीट होती है, यानी कि ये एक स्पेशल टाइप की शीट होती है जिसको कंप्यूटर रीड करता है। यानी कि आपके जो MCQs होंगे उसको कोई एग्ज़ामिनर रीड नहीं करेगा, चेक नहीं करेगा, बल्कि वो शीट आपकी कंप्यूटर में फ़ीड की जाएगी और कंप्यूटर ही उसकी मार्किंग देगा। तो इस सिस्टम को समझने के लिए इसको फ़िल करने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इसीलिए आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी कि इसको किस तरह से आपने फ़िल करना है। और अगर आपने रॉन्गली इसको फ़िल किया, चाहे आपको उसका आंसर सही भी आता हो, लेकिन अगर आपने उसको रॉन्गली फ़िल किया तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। और MCQs आपको पता है कि MCQs में आपके या तो फुल मार्क्स आएंगे या तो कोई नंबर नहीं आएंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि इस शीट को किस तरह से फ़िल किया जाता है। प्यारे बच्चों, OMR शीट हमारी कुछ इस तरह से होगी। अब जिस तरह की आपकी एग्ज़ाम में आती है आप उस तरह से उसको फ़िल कीजिएगा, लेकिन आपको पैटर्न आना चाहिए। वो पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जो भी है नेम आप अपना आपके एग्ज़ाम में तो नेम नहीं लिखा जाता, लेकिन जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप इस तरह से फ़िल कर लेंगे। लेकिन OMR शीट एग्जैक्टली किस तरह से फ़िल करनी है वो आपको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। अब आपका यहाँ पे रोल नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, और रोल नंबर आपसे अगर डिजिट्स में पूछा गया है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 0। तो ये कुछ इस तरह से अगर आपका रोल नंबर है तो आप इस तरह से फिल करेंगे। और अगर यहाँ इसके नीचे जो बबल है इसको आप पूरा शेडेड कर देंगे। और शेड करने का तरीका ऐसा है कि बिल्कुल आपने इसको फिल कर देना है सर्कल को। अब 2 के नीचे आपने 2 नंबर पे इसको फिल कर देना है। 3 पे आपने यहाँ पे इसको इस तरह से फिल कर देना है। 4 1 2 3 4 यहाँ पे आपने 4 पे फिल कर देना है। सर्कल को आपने कंप्लीटली शेडेड कर देना है इस तरह से। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपने 6 पे करना है। इसी तरह से यहाँ पे 7 पे कर देना है, यहाँ पे आपने 8 पे करना है और यहाँ पे आपने 9 पे करना है। और इस तरह से यहाँ पे आपका 0 है, 0 इसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप काउंट करके उस हिसाब से आपने अपने नंबर उसको शेड कर देना है। आपने इसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। इस चीज़ को आप लाजमी ध्यान में रखिए कि आपने इसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये रॉन्ग मेथड है। इसको क्रॉस करना ये रॉन्ग है, इसमें डॉट मार देना ये रॉन्ग है, इस तरह से शेड करना ये भी रॉन्ग है, या टिक करना ये भी रॉन्ग है। करेक्ट मेथड आपका यही है कि आपने उसको पूरा आपने फिल कर देना है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपका टेस्ट आईडी है और ये टेस्ट आईडी हमारे पास है 935। अब 9 हमारे पास नंबर यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे इसको शेड कर देंगे।
3 आपका यहाँ पे ये 3 आ गया और 5 आपका आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपने ये फिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये 0 है, इसको यहाँ पे हम 0 मार्क यहाँ पे कर देंगे, 0 इसके सामने, इसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये अगर आपका रोल नंबर है या आपका कोड दिया जाता है तो कोड को आपने इस तरह से फिल करना है। आपने इसको पूरा शेड कर देना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आपने पूरा इसको शेड कर देना है। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको मैं समझा दूं कि अल्केन्स, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है अल्केन्स कंटेनिंग अ मिथाइल ग्रुप ऑन मेन चेन एट सेकेंड कार्बन आर कॉल्ड। अब यहाँ पे आइसो अल्केन होगा, नॉर्मल अल्केन होगा, नियो अल्केन होगा या ब्रांच अल्केन होगा। तो अल्केन कंटेनिंग अ मिथाइल ग्रुप, आपने इस क्वेश्चन पेपर पे यहाँ पे ABCD ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने इस क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक नहीं करना, बल्कि अगर इसको हम ये देखें कि अल्केन्स कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप ऑन मेन चेन एट सेकेंड कार्बन आर कॉल्ड, ब्रांच्ड अल्केन हो सकता है, आइसो अल्केन हो सकता है। आप इसको आइसो अल्केन कहें तो ये दिस इज़ करेक्ट फॉर ए, लेकिन यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है, टिक आपने नहीं लगाना। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे है और क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इस ए को शेड कर देना है। ए आपका करेक्ट आंसर है तो आपने इसको शेड कर दिया। शेड आपने इसको कम्प्लीटली करना है, आपने पूरे नंबर लेने हैं, आपने इसको कम्प्लीटली शेड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो भी है, व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिमूव्ड। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं पढ़ देती हूँ। और व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिमूव्ड देन इट इज़ कॉल्ड, एल्कीन कहेंगे, अल्काइल कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे बी करेक्ट, तो बी को आपने यहाँ पे टिक नहीं करना, बल्कि आपने क्वेश्चन 2 का बी आपका यहाँ पे आ रहा है, आपने इसको कंप्लीटली शेड कर देना है। आपने शेड कर दिया। 3 का लेट्स सपोज आपका सी करेक्ट है, तो आपने इसको शेड कर दिया। आपने और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पेपर पे कोई टिक नहीं लगाना, ना ही यहाँ पे कोई टिक करना है, आपने इसको कम्प्लीटली शेड कर देना है। 4 का ऑप्शन डी करेक्ट है तो आपने डी को शेड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका लेट्स सपोज बी करेक्ट है तो आपने इसको इस तरह से कर दिया। तो ये आपका एक मेथड होगा, जितने भी आपके 40 MCQs होंगे या 32, 33 जितने भी MCQs हैं, आपने उसमें इन बबल्स को शेड करना है खाली, आपने और कुछ नहीं करना। ये आपकी OMR शीट जो है ये आपके एग्ज़ाम के साथ जाएगी और इस शीट को आपका इसमें रोल नंबर भी होगा और रोल नंबर के अकॉर्डिंगली उसकी भी आप इस तरह से फिलिंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको इन MCQs के नंबर्स आपको दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसको पूछ लीजिए, लेकिन एक चीज़ लाजमी आप देख लीजिए कि पेपर अटैम्प्ट करने से पहले इसका पूरा तरीक़ाकार आपने समझ के जाना है और उसको केयरफुली फिल करना है। ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम या MCQ सिस्टम आपका थ्रू आउट वर्ल्ड, ये चीज़ पूरी दुनिया में, अब तो पाकिस्तान में भी हर जगह हर सूबे में इसी पैटर्न से MCQs चेक किए जा रहे हैं। तो आपको इस पैटर्न को समझना लाजमी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।